हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है फंक्शन x इज इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स एस एच एम। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एक्सेप्ट सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ पे अगर हम ए और बी को डिफरेंट वैल्यूज प्लेस कर दें, मतलब किसी को इसको वन रख दो, उसको टू रख दो, बराबर है, और सी को फिर कोई और वैल्यू रखो, तो ये आपके पास कन्वर्ट नहीं होगा सिंगल साइन या सिंगल कॉस में। क्लियर है? अब अगर हम बी वाले ऑप्शन की बात करें तो बी वाले ऑप्शन में जैसे दिया गया है एक्स बराबर ए बराबर माइनस बी, तो मैं ए की जगह रख देता हूं माइनस बी, और ये हमारे पास आ रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, मैं इसको लिख रहा हूं, देखो टू से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, टू सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो देखिए बेटा यहां से इसमें से मैंने अगर बी कॉमन निकाला तो यहां से हमारे पास आता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, ये हम लोगों के पास आ जाएगा सी बाई टू, और ये टू बल्कि यहां ना लिख करके आप यहां लिखिए, ज्यादा सही दिखेगा, ये इस जगह पे टू लिख देते हैं। तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हम लोगों के पास हो गया साइन टू ओमेगा टी। तो ये फाइनली हमको मिलता है बी, और ये लिखा हुआ है कॉस टू ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी प्लस सी बाई टू साइन टू ओमेगा टी। तो बेटा ये सिंप्लीफाई होकर के एक सिंगल टर्म बन जाएगा। तो सिंगल टर्म हम लोगों के पास कितना बनेगा? अच्छा देखो, इसमें सी की जगह पे भी टू बी लिखा हुआ है, मतलब इस सी की जगह हम लोग टू बी प्लेस कर दें तो बी कॉस ऑफ टू ओमेगा टी प्लस सी की जगह जब हमने टू बी प्लेस किया तो ये आ गया साइन ऑफ टू ओमेगा टी। तो दिख रहा है इसमें से बी कॉमन आ गया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है कॉस टू ओमेगा टी प्लस साइन टू ओमेगा टी। ये सिंप्लीफाई होकर के हम लोगों को मिलेगा बी रूट टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी अल्फा, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया बी रूट टू। तो यहां से हम लोगों को ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट मिल गया। सी देखो, ये मैंने बी ऑप्शन के लिए सॉल्व कर दिया। अच्छा मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं। सी में बोला है ए बराबर बी एंड सी बराबर जीरो। तो देखो ध्यान से, यहां अगर हम लोग ए और बी को इक्वल कर दें तो ये कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वन हो जाएगा, तो अकेला बचेगा ए, और सी की वैल्यू जीरो रख दी। तो यहां से हमको मिलता है x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने a कॉमन निकाल दिया तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी बराबर जीरो रख दिया, तो ये हमें मिलेगा a, जो कि कांस्टेंट है, एसएचएम नहीं होगा। क्लियर? तो ये आंसर नहीं है। लास्ट में बोला है a बराबर b एंड, तो देखो a बराबर b, मैं डी ऑप्शन की बात करता हूं, तो डी वाले ऑप्शन में अगर a बराबर b, तो मैंने a कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी की जगह मैं लिख दूं टू बी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो देखो ये तो हो गया वन, मतलब यहां से तो आपको मिला a प्लस बी, इस वाले टू को इसके साथ लिख दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी। तो अब देखो इसका एम्पलीट्यूड मिल रहा है बी, मीन पोजीशन है ए पे। क्लियर? तो देखें क्या पे दिया, हाँ एम्पलीट्यूड बी लिखा हुआ है, तो बेटा इसका बी एंड डी जो है वो हम लोगों को करेक्ट आंसर मिलता है। क्लियर? सो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।